इमरान खान साहब, एक तो बात यह है कि वो फैसले तो हो चुके हैं, ठीक है, और फैसले इमरान खान साहब को भी इल्म है कि फैसले हो गए। इमरान खान साहब का पूरा जहन में ये था कि ये किसी तरह से मई तक ये हुकूमत गिरती जी। और उसके बाद इलेक्शन होता, वो आते और ये फैसला वो करते। आर्मी चीफ का। असल आर्मी चीफ का ही फैसला था। वो फैसला इमरान खान साहब जो है वो वक्त निकल गया। वो अब कैसे निकला, क्या हुआ, उसमें क्यों वो जलसे करते रहे, क्या उनके जहन में चीज़ थी, ये वो खुद वजाहत कभी करेंगे। लेकिन असल जो टेम्पो बना हुआ था वो टेम्पो था जब वो ये जो उनके ऊपर हमला हुआ, जी। जो बड़ा दर्दनाक हमला, अफसोसनाक, जिसकी एफआईआर और ये सारा मामला अभी तक चल रहा है। इससे पहले जो माहौल बना हुआ था, उस माहौल के अंदर जो है अ, वो प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड था। जब वो बहुत बार बार जाके देखे ना, वो सारी सीटें वो बेकार हो गई। उन्होंने शो तो कर दिया कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि वो शायद कल भी मैंने कहा था उस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तेजी के साथ उनको कुछ कदम थे जो उस वक्त उठाने थे। उस वक्त दरमियान में फिर उनका ये फार्मूला भी आया था कि मैं एक्सटेंशन देना चाह रहा हूँ, जी। और फिर डीजीआईएसआई आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की थी। उसकी अभी तक तरदीद इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आई। इतने अच्छे ताल्लुकात इमरान खान साहब के जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जो कि जा रहे हैं बाजवा साहब के साथ रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो रप्चर हुए। वो ख़राब नहीं हुए, वो यानी बिल्कुल एक तरह से तबाह हो गए ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से। और लेकिन उसके बाद अब एक खामोश सी अंडरस्टैंडिंग कहीं पे मौजूद है। इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर मैंने वही कहा ना कि कोई ना तो चाइना का कल्चरल रेवोल्यूशन आ रहा है, ना कोई रशिया का रेवोल्यूशन आ रहा है, 1,70,000 आदमी जिनमें गर्दन उतार दी जाए, ना यहाँ पर ये, ना ये हिटी है, ना ये यमन है, और ना यहाँ पर कोई आयतुल्ला खुमैनी आ रहे हैं। तो असल जो इशू है वो ये है कि इलेक्शंस, कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शंस लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये है। पहले तो ये था कि क्या इस पूरी जो तैनाती है इसके ऊपर इमरान खान साहब का कोई, इसके ऊपर उनके इस क्या तमाम इससे एहतजाज कबल का कोई असर इंतखाबात हो पड़ता जाते है? हैं? जवाब ये है कि इनके जो भी मुशीरान हैं, जी। इस तैनाती पे इमरान खान की साहब की इनपुट नहीं है। इसमें इत्तेहादियों की भी सिर्फ मुशावरत है। मुशावरत। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ ने किया है, कोविड के अंदर रहते हुए नवाज शरीफ साहब की हदायत और मुशावरत के साथ। शहबाज शरीफ साहब ने कोविड में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ नवाज नवाज शरीफ शरीफ साहब साहब से से मुशावरत के मुशावरत। जी। साथ, ठीक है। और बाकी भी इत्तेहादी दायरे है, कोविड में तो, क्वारंटाइन में तो उनसे भी मुशावरत। लेकिन फिर उसके बाद हमने एक और शख्सियत को देखा कि जिन्होंने एक तरह से डिफेक्टो रोल प्ले करना शुरू किया। डिफेक्टो आप समझ लें कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहें या शायद सुपर प्राइम मिनिस्टर कह लें, या सुपर प्राइम मिनिस्टर। सुपर प्राइम मिनिस्टर कह लें। ठीक। और वो नुमाइंदगी चूंकि बराह रास्त नवाज शरीफ साहब की लंदन कर से रहे हुए थे। हैं, वो इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब हमें यहाँ पे फाल नजर आए। यानी सदर से मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात एक बड़ा एक यानी बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की जो पर्सनैलिटी है, उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना। वो आराम से गए और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा जी क्या बात है, उन्होंने कहा मीशत पे बात हो रही है, तो दोनों आपको ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर के गप्पे लगाते नजर आ रहे हैं इधर उधर। हालांकि आप देखें तो कितना टेंस माहौल है इस वक्त। सर लेकिन सियासत उसकी जो में। पिक्चर्स आई हैं उसकी, उस मीटिंग की, तो दोनों पर्सनैलिटीज, उन्होंने क्लाइमेट पे बात की, हमने महंगाई पे, इधर उधर, ये वो, मईशत पे। मीशत पे। अच्छा भाई और क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम? उन्होंने कहा अरे तुम कैसे हो यार, तो मतलब इस तरह करके। अच्छा, तो ये सारा जो है इस प्रोसेस में इमरान खान साहब की मुशावरत या उनका कोई इनपुट नहीं है, और आईनी तौर पे हो भी नहीं सकता। आईनी तौर पे अगर होता है तो खतरनाक हो जाएगी बात। आईनी तौर पे हो भी नहीं सकता कि वो मुशावरत कर रहे हैं अपनी वो कभी ना कि अरकान से भी मुशावरत तो कर सकते हैं, इनपुट नहीं ले सकते कि मैंने इसने कहा ये तो मैंने ये कहा तो ऐसे हो गया। तो कानूनी तौर पे। कानूनी तौर पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसमें जो है वो बात, वो भी खत्म हो गई बात, और वो उसमें इमरान खान साहब का उसमें कोई इनपुट नहीं है, सही। जिसका इमरान खान साहब को दुख है। क्योंकि उसके नतीजे में ये तमाम उनके जो आसपास मुशीर हैं
वो मुशीर फिर उसके बाद जो है वो मतलब उन्होंने क्या जहन में था क्या है। आखिर में जाके ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट जी है, मतलब एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट, पुरानी, तो एक खामोशी अंडरस्टैंडिंग इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है है इस बात सही। पे कि अब वो मजीद इस तैनाती के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस तैनाती पे वो कोई बात नहीं करेंगे ठीक मजीद। अमेरिका वाला मसला भी ख़त्म हुआ क्योंकि उसके बिल्कुल नतीजे, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो तोशाखाना वाली चीज़ है ना, ये तोशाखाना, ये जो घड़ी, तोशाखाना के और तो आएंगे तो स्कैंडल, ये घड़ी वाली कहानी भी डाई डाउन हो जाएगी अब आने वाले दिनों में। उसकी वजह यह है कि ये सफारती सतह पे हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी तरफ से इस बात को बड़ा बुरा मनाया गया है कि जिस अंदाज में ये घड़ी की तस्वीरें हर जगह चल रही हैं, ये एक बड़ी यूनिक घड़ी और एक बड़ा तोहफा था उनका। तो इस बात को भी मेरा ख्याल है कि अब ज़रा कम कर दिया कूल जाए। डाउन करने बाकी की चीज़ें कोशिश की होंगी, जाएगी। लेकिन ठीक बाकी है चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जग हसाई जो है इस घड़ी के हवाले से, कहानी अजीब सी है घड़ी की, उधर बिकी है वो कह रहे इधर बिकी यहाँ भी है। की अच्छा, है। यहाँ पर मैं हैरान हूँ, यहाँ अगर यहाँ बिकी है तो ये 5-5.5 करोड़ वो रसीद देखी है किसी ने? 5.5 करोड़ की उस दुकान वाले ने 5.5 करोड़ की रसीद दी है। अगर यहाँ बिकी है तो भी सवालिया निशान है कि यहाँ कैसे, यहाँ पर किसी दुकान पे जाके मैं घड़ी बेचूं और वो ऐसी छोटी सी रसीद है, 5.5 करोड़ रुपया, मतलब 5.5 करोड़ की रसीद, और वो दुकान ही बंद हो गई उसके बाद, वो बंदा ही गायब हो गया। एक पुरस्कारियत है इस कहानी के पीछे। बहरहाल जो भी है, इशू ये है कि ये अब खान साहब यहाँ के क्या करेंगे, ये सवाल है ना। तो खान साहब को 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि क्या खान साहब इलेक्शंस तैनाती को तो अब आप एक साइड पे कर दें, उस पर ना इमरान खान साहब बात करेंगे, वो उधर हुकूमत करके समरी आएगी, साइन होगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, अल्लाह ला खैर सल्ला। ठीक है, ठीक है। आज आर्मी चीफ ने दौरा किया जैसे आपने भी बताया, जी उन्होंने सर बिल्कुल। आर्मी 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 कंटिन्यू। जो मुख्तलिफ उनके आर्मी आर्मी कोर्स मेडिकल हैं कोर। और रावलपिंडी कोर का भी होता है, तो ऑलमोस्ट उनके वो कंप्लीट हो गए हैं दौरे। और इसमें जो है वो फिर इमरान खान साहब ने 2 या 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये कि इलेक्शंस की क्या वो डेट लेते हैं। इलेक्शंस की डेट नवाज शरीफ साहब किसी सूरत देने को तैयार नहीं। ठीक ठीक है, और ये भी एक खामोश फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर इलेक्शंस की डेट नहीं है तो फिर इमरान खान साहब ने क्या करना है। मतलब उसमें फिर इमरान खान साहब ने इसे कहना कि यहाँ पहुँच के मैं बताऊँगा, तब यहाँ वो पहुँचेंगे, एक ज़बरदस्त धुआंधार तकरीर होगी, एक जलसा होगा बहुत ज़्यादा, और खान साहब जो हैं वो उनका फोकस होगा उसके बाद इलेक्शन और पार्लियामेंट। 2 रास्ते उनके पास होंगे। एक ही रास्ता होगा कि पार्लियामेंट, जिसके ऊपर बात शुरू हो गई है कि वो पार्लियामेंट में वापस उनके अरकान चले जाएं, खान साहब खुद ना जाएं, बाकी अरकान जाएं, कोई किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये जो राजा रियाज वाला जो रोल है वो उनको मिल जाए, और इसाक डार साहब या बाकी कोई संजीदा शख्सियात ही इस बात को इंश्योर करें कि वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ एंट्री हो, बिल्कुल तरीके से वहाँ पे कोई शोर होगा ना हो, कोई वेलकम करके और इस पार्लियामेंट को आगे चलाया जाए। सही। क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है ये इस धरती के ऊपर एक बोझ है इस शक्ल के अंदर जिसमें कोई इस बेख्तलाफी नहीं है। देखिए ना, फैसला सड़कों पे हो रहा है, तो पार्लियामेंट में बैठी हुई शख्सियात के लिए भी तो बहुत बड़ा मसला है ना कि वो दुनिया को क्या बताएं भाई कि ऑपरेशनल है एमबीएस ने या आना नहीं था, है। एमबीएस ने आके पार्लियामेंट से खिताब करना था, मुझे बताएं ना, तो कैसे क्या किनसे करते हैं, किनसे खिताब, ऑपोजिशन है खाली नहीं। कुर्सियां। तो मसला ये है कि वो इस पार्लियामेंट को फंक्शन अगर करना है तो 2 ऑप्शंस हैं फिर खान साहब के। एक ये खान साहब वहाँ पे उनको दावत दी जा रही है, बीच में दरमियान में कुछ पीटीआई की जो रहनुमा है वो इंक्लाइंड हैं कि पार्लियामेंट में हमें चले जाना चाहिए अगर इलेक्शंस देर से होता है तो, क्योंकि इस तयनाती के बाद फिर वो इरेलीवेंट हो गया सारा ना, कि अब वो मार्च में होता है, मई में होता है, जून में होता है, वो इरेलीवेंट हो गया चीज़ें। क्योंकि खान साहब का ये पहले भी ये कि उन्होंने इंडिकेटर दे दिया था पहले भी कि मेरी तरफ से 1 साल के बाद कराओ, लेकिन मईशत का क्या होगा, और इसका जवाब देना है इसाक डार साहब को। पाकिस्तान का हर 2 में से 1 आदमी इस वक्त खत गुर्बत के करीब पहुंच रहा है, हर 2 में से 1 आदमी, और ये खसारा बढ़ता जा रहा है। यानी पिछले साल कोई
17-18 अरब या इतने अरब सर, डॉलर्स साहब अगर साहब थे कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट 7-8 नहीं हो अरब नहीं, रहे, डिफॉल्ट लेकिन तो नहीं कर्जों में मजीद डूब तो रहे हैं ना मकसद है डॉक्टर कि साहब, हम बाहर देखें, से मांग के लाते हैं और मकसद है फिर कि ये कोई बहुत बड़ा कोई खुशखबरी है कि हम डिफॉल्ट नहीं होने जा डिफॉल्ट रहे। नहीं हो रहे। इशू ये है कि जो ये इसहाक डार साहब के या किसी एक आदमी की ये एक बिल्कुल आप समझेंगे जैसे उसमें मजमूई तौर पे सुराख हुए होते हैं ना, बिल्कुल किसी छेद ही छेद होते हैं किसी कश्ती में, कि सत्यानाश हुआ है, बेड़ा गर्क, डिपार्टमेंट्स उनकी लोग, मतलब है कि मतलब एक लूट मार इसलिए मची हुई है, और ये चीजें उस वक्त ठीक होंगी, ये जो 29 जैसी गुजरेगी तो जी। उसके बाद एक पॉलिटिकल सिनेरियो एक शक्ल लेने जाएगा, जिसमें फिर उसके बाद पावर के जो आप समझें कि पावर सेंटर्स हैं इस जी। मुल्क में, दो बड़े वो इमर्ज होंगे। सही। एक होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बमुकाबला इमरान खान। ठीक है, और दीगर पार्टीज का क्या डॉक्टर? दीगर, यहां पर एक सवाल है अब, यहां पर एक सवाल है अब, और वो सवाल ये है कि बाकी जो पार्टीज हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी या बाकी, अभी तक तो यहां ठीक है ना, यहां तक हो गया मामला ठीक, लेकिन जब आगे इलेक्शंस की बात, अब जब मामला इलेक्शंस की तरफ जाएगा जी, तो किसने क्या रोल प्ले कर, अब वो बात तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को नवाज कितनी शरीफ सीटें कहेंगे देनी कि आप है? 20 सीटें दे दें हमें पंजाब, हाँ। वो तो किससे, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हफ्ते 10 दिन के बाद ये पूरी पिक्चर चेंज होने जा रही है। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं वापस आके और इमरान खान साहब को फोकस अब होगा मईशत, कि ये मईशत इसको ठीक करो, ये चोरों को क्यों बिठा दिया, ये करप्शन क्यों कर रहे हैं, तो खान साहब यहाँ पर जो है मुस्तकिल उनका फोकस, क्योंकि माशी हालात वाकई ही खराब से खराबी की तरफ, और महंगाई बद से बदतर, मतलब कोई डिफेंड नहीं कर सकता कि महंगाई कम हो रही है जी इस वक्त।